क्योंकि आज के डेट में नोएडा का ट्रेंडिंग सेक्टर है। टीसीएस नोएडा में अथॉरिटी ने सेक्टर 157 में टीसीएस को लैंड अलॉटमेंट करी है, वो भी 75 एकर्स का। यू कैन इमेजिन कि कितना ह्यूज कैंपस होगा टाटा ग्रुप का ये कमर्शियल के मामले में। इसके अलावा 137 हो गया, फिर 145, 142। जो आप मेरे पीछे की जो देख रही है आपका टाटा चौक है, क्योंकि ये टीसीएस की लोकेशन आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। आज 4 नवंबर है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा मोटिव 150 में अभी तक जो मैंने आपको नंबर ऑफ ब्लॉग शेयर किए हुए हैं, मैंने जो एक कस्टमर की एक्चुअली नीड होती है एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, चाहे वो न्यू कस्टमर्स हो, चाहे ऐसे कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर्टी 150 के अंदर ले रखा है, तो फॉर ऑल डेट कस्टमर्स मैंने अपने ब्लॉग के जरिए नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे हो एक्सप्रेसिव साइड में एंड 150 सेक्टर आपने भी सेलेक्ट किया है, या फिर आपने कोई ऐसा प्लान किया कि वो सेक्टर को देख कर आते हैं कैसी प्लानिंग है। क्योंकि आज के डेट में नोएडा का ट्रेंडिंग सेक्टर है, वन ऑफ दी बेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा में कह सकते हैं आज के डेट में। तो 150 में बेसिकली नंबर ऑफ कस्टमर्स वीकेंड में हो या फिर वीकडेज में विजिट करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को। तो मैंने उनके लिए, अगर आपने थोड़ी बहुत एनालिसिस पूरे सेक्टर्स के ऑलरेडी बैठे बैठे आपने ले लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। वैल्यूएबल इन द सेंस कि आप अगर सेक्टर विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई आप डिसीजन पे भी शायद पहुंच सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए। तो बेसिकली 150 का जो पूरा सेक्टर है वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर है, चाहे आप एंड यूजर के हिसाब से देखें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। तो एक बेसिकली जो एक अच्छा रिटर्न्स है 150 का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने नंबर ऑफ आपको पैरामीटर्स मैंने सेट किए, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें भी जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स इस पूरे सेक्टर्स के अंदर मिल सकता है। तो 150 में मेरा मोर देन 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस मैंने इस पूरे सेक्टर का किया हुआ है, उस एनालिसिस के बेस पे मैं आपको नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ़ आर्टिकल शेयर करता हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को समझिए। और कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप इस पर प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार मेरे एनालिसिस को भी देखिए। होपफुली मैं आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको सजेस्ट कर दूंगा जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, चाहे आप एंड यूजर के हिसाब से देख रहे हो, चाहे वो एप्रिसिएशन के हिसाब से देख रहे हो, शायद वो आपको कहीं ना कहीं फिट बैठे। तो 150 का बेसिकली जो रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। रेजिडेंशियल के साथ साथ अब कस्टमर्स की कॉल्स होती हैं कि यहाँ के सराउंडिंग में कमर्शियल्स की ऐसे क्या क्या ऑप्शंस है जहाँ पर फुटफॉल 150 में लोग ज़्यादा प्रेफर करें। तो इसके पीछे फिर मैंने यही सोचा कि चलो 150 के सराउंडिंग में जो भी कमर्शियल सेक्टर्स हैं, 5 से 10 किलोमीटर का एक रेंज मैंने सेट किया हुआ है। 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने भी बड़े कमर्शियल सेक्टर्स हैं, उस चीज़ को आपको ब्लॉग के जरिए बता देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि अगर 150 वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर है, वन ऑफ द ट्रेंडिंग सेक्टर है नोएडा का, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। रीजन्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कमर्शियल भी एक उसमें पैरामीटर सेट होता है कि कमर्शियल के ऑप्शंस जहाँ पर ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली एक अच्छी जेंट्री, एक अच्छी कंपनी अगर आपके सराउंडिंग में आती है, तो ऑब्वियसली एक अच्छी जेंट्री के कस्टमर भी कहीं ना कहीं सेक्टर्स को प्रीफर करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने अभी आपको ब्लॉग शेयर किया उसमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो आज के अपने ब्लॉग में मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी का पूरा कवर करता हूँ कि इस 150 सेक्टर्स के 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में आपकी कौन कौन सी कमर्शियल के ऑप्शंस हैं, आने वाले हैं, प्लान्ड हैं, अथॉरिटी ने किस किस को जो लैंड है वो अलॉटमेंट करी हुई है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि किस तरीके की जेंट्री 150 के सराउंडिंग में आएगी। क्योंकि कमर्शियल्स का ऑप्शंस अच्छे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, तो ऑब्वियसली उनके 10 से 20% कस्टमर या फिर जो एक अच्छे पोस्ट पर वहाँ पर वर्किंग होते हैं, अगर वो भी आते हैं, तो इस सेक्टर्स को कहीं ना कहीं एक अच्छी जेंट्री के कस्टमर्स बिल्कुल सराउंडिंग में भी मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो कमर्शियल्स का ऑप्शंस आपको मैं बताऊंगा, कहीं ना कहीं आपको इस ब्लॉग को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक 100% श्योरिटी हो जाए कि जिस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ उस सेक्टर्स की पॉसिबिलिटीज़, जो प्रॉमिसिंग हम सेक्टर कह रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो ऑप्शंस आपको मैं बताने वाला हूँ कमर्शियल का, जो 150 से 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस का मैंने टारगेट सेट किया हुआ है। क्योंकि 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अभी जो आप मेरे पीछे की जो देख रही है आपका टाटा चौक है, क्योंकि ये टीसीएस की लोकेशन आती है,
TCS नोएडा में अथॉरिटी ने सेक्टर 157 में TCS को लैंड अलॉटमेंट करी है, वो भी 75 एकर्स का। यू कैन इमेजिन कि कितना ह्यूज कैंपस होगा टाटा ग्रुप का ये कमर्शियल के मामले में। टाटा यहाँ की जो कैपेसिटी लेकर चल रहा है वो अप्रॉक्स मोर देन 25-30,000 की कैपेसिटी के साथ अपना ये कैंपस जो है वो बनाने वाले हैं। ये आपका सेक्टर 157 का सेक्टर से आता है। इसके बाद उसके अपोजिट में ठीक 159 का सेक्टर है। होपफुली यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के प्रोविज़न आ जाए, कमर्शियल के ऑप्शन आपको मल्टीपल हो सकता है इस सेक्टर्स में मिल जाए, क्योंकि धीरे धीरे अथॉरिटी क्या कर रही है कि इस वाले सेक्टर्स की सराउंडिंग की जो सेक्टर्स हैं टाटा चौक के, ऑब्वियसली उसको वो कमर्शियल में कन्वर्ट करने का प्लान है। बट जैसे जैसे अथॉरिटी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती है किसी भी सेक्टर्स को लेके, आई विल शेयर दैट यू नो न्यूज़ थ्रू माई ब्लॉग एज वेल। तो अभी के डेट में आप देखेंगे कि 157 में आप देखोगे 30 से 35,000 की कैपेसिटी का अगर ये कैंपस बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ के अगर 10 से 15% एम्प्लॉय जो एक अच्छे पोस्ट पे यहाँ पर जो वर्किंग होंगे, अगर वो भी 150 की प्लानिंग मेजर करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 150 की जो प्रॉपर्टी होगी वो अप्रिशिएट एक अच्छे वे में होगी। इसके अलावा 157 की बात ये होगी। इसके अलावा अब सेक्टर 137 आपने नाम सुना होगा। 137 के बैक साइड में भूटानी की ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी ऑनगोइंग है। एक लैंडमार्क है पूरे 137 के सराउंडिंग के बेल्ट्स का। सेक्टर 90 में आता है इनका अल्फातम, एंड सेक्टर 140A में आता है इनका साइबरथम। तो भूटानी का जो वो कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा जो इनका प्लॉट एरिया 25-25 एकड़ के अप्रॉक्स का है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी मोर देन 10 to 20,000 मिनिमम मान के चलिए इतनी कैपेसिटी के साथ वो भी पूरा का पूरा कमर्शियल जो होगा वो रनिंग होगा, क्योंकि वो भी लीज वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंपनीज़ को वो भी अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देंगे। इसके अलावा अब मैं बात करूँ सेक्टर 137 से बिल्कुल लगा हुआ सेक्टर 85, जहाँ पर इंडिया टीवी का अपना न्यूज़ चैनल है, मतलब उनका अपना कैंपस है इंडिया टीवी का। सेम सेक्टर में 85 की बात करूँ तो इन्फोसिस को अथॉरिटी ने लगभग 27 एकड़ की लैंड अलॉटमेंट करी हुई है। इन्फोसिस अपना, आप एक बार मॉडल के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ कि इन्फोसिस का जो कैंपस है वो कैसा होगा। इट इज़ वन ऑफ दी कह सकते हैं कि नोएडा का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंडिविजुअल कंपनी की बात करूँ, होपफुली ये इन्फोसिस का होने वाला है। तो इन्फोसिस यहाँ पे जो स्ट्रेंथ लेकर आएगा मोर देन 5,000 वो लेकर आ रहे हैं। 5 से 10,000 की कैपेसिटी के साथ अपना ये कैंपस यहाँ पर वो रन करेंगे। नेक्स्ट बात करूँ तो 150 के लगभग 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में आता है सेक्टर 145। माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर अथॉरिटी ने 18 एकड़ की लैंड अलॉटमेंट करी हुई है, एंड दे आर प्लानिंग कि कम से कम 5,000 प्लस की कैपेसिटी का उनका ये कैंपस हो। और जितने भी आप कैंपस की अभी मैंने बातें करी, चाहे वो TCS का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, इन्फोसिस का हो, ये सारे जो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपकी टाटा की स्टार्ट हो चुकी है, कुछ एक ने प्लॉट तो हमने पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल कर दिया, बट कंस्ट्रक्शन होने स्टार्ट नहीं करी। उनका जो मेजर वो टारगेट लेकर चल रहे हैं बाय दी 2024-2025 उनकी प्लानिंग है कि यहाँ पर वो कैंपस अपना पूरा का पूरा रन कर देंगे। अगर इन केस डिले होता भी हो तो 2026 और 27। आपको पता है कि 150 में जब मैं इतनी सारी कमर्शियल बड़े बड़े ऑप्शंस की बात करूँ, एयरपोर्ट आने के बाद फिर आपके यमुना पे जितनी भी कमर्शियल की प्रॉपर्टी आएंगी, ऑब्वियसली उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके सेक्टर 150 की प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। अब जैसे यमुना की बात करूँ तो ग्रेजुअली क्या है कि ग्रेटर नोएडा के मोस्ट ऑफ द जो IT सेक्टर्स हैं आगे बिल्कुल यमुना से लगे हुए हैं। 150 से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली 5 से 7 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। तो कहीं ना कहीं उसका ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके 150 की प्रॉपर्टी पर आने वाला है। तो ग्रेटर नोएडा हो, यमुना एक्सप्रेसिव हो, नोएडा एक्सप्रेसिव हो, अगर मैं 5 से 10 किलोमीटर की बात करूँ तो मोर देन मिनिमम आप मान के चले सारी बड़ी कंपनीज़ का अगर मैं मिलाकर चलूँ तो मोर देन 1 लाख की कैपेसिटी के सारे ये कैंपस एज ऑन डेट हैं। और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये और भी जो कमर्शियल के ऑप्शन है, कमर्शियल के जो सेक्टर्स का ऑप्शन है वो धीरे धीरे वाइड होता जाएगा एज पर अथॉरिटी। सेक्टर 135 की लोकेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहाँ पर आपको मल्टीपल ITs कंपनी का स्पेस मिल जाएगा। मल्टीपल ITs कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग है। इसके अलावा 137 हो गया, फिर 145, 142, ये जितने भी बेल्ट है वो ग्रेजुअली कमर्शियल्स के ऑप्शंस, कमर्शियल की कंपनीज़ बहुत अच्छी खासी आ रही है। तो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में आपके 150 की सराउंडिंग के सेक्टर्स कह सकते हैं जो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, वहाँ पर कमर्शियल के ऑप्शंस आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। ग्रेजुअली जितनी भी मैंने कमर्शियल का आपको ऑप्शंस बताए हैं, एक बार डीपली या पूरी ही कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि किस प्रॉपर्टी पे अगर 150 की बात करूँ तो किस सेगमेंट के कस्टमर जो होंगे, किस सेगमेंट के काम करने वाले जो होंगे 150 की प्रॉपर्टी को ज़्यादा
प्रायोरिटी पर लेकर जाएंगे। तो सारा कुछ अपने ब्लॉग के जरिए में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपकी 150 की कुछ भी प्लानिंग वगैरह हो तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉग हो आपको उस एप्रिसिएशन वाले टर्म्स की जो बात करता हूँ उसका कहीं ना कहीं आपको 100% क्लैरिटी ये भी दे देगा कि कमर्शियल की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं बड़ी कंपनीज़ के वो 150 को कितना ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दिया है। 150 की जो अभी तक मेरी एनालिसिस है किसी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन की, वो आपको मैं एक अच्छा खासा फीडबैक दे सकता हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है इस सेक्टर से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जो गाइडेंस आप दूसरे सेल्स पर्सन से बात करेंगे, एक बार मेरी भी एनालिसिस से आप जान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी एक बेटर ऑप्शंस आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ग्रेजुअली क्या है कि जो भी न्यू कस्टमर्स होंगे जो 150 को अब से स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फीडबैक वो दे सकते हैं ताकि उनका भी माइंड मेकअप हो सके इधर दे शुड गो फॉर दिस सेक्टर और नॉट। और कहीं ना कहीं 150 जो मैं प्रोमिसिंग सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक बार आप जब कॉल पे डिस्कशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पैरामीटर्स को आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा ताकि कोई भी डिसीजन आपकी सटीक हो। कोई भी प्रॉपर्टी आपको ऐसी ना मिले जिसमें स्टक होने के चांसेस ज़्यादा हो, कोई भी प्रॉपर्टी आपको ऐसी ना मिले जिसमें एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो। तो कोई भी गाइडेंस हो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।